19 आई थिंक शुरू हुई। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? यस हाँ हेलो। जी, आप करिए, कंटिन्यू करिए। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2019 में शुरू हुई। और मैं जानती भी नहीं थी गुरु जी कौन है क्या है। हाँ, इतना जरूर था संगत जी कि मैंने बचपन से भोलेनाथ को अपना आराध्य माना है। और बहुत बहुत लाइक का 14 साल की उम्र से बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही। बचपन में फादर एक्सपायर हो गए। तो बस, लेकिन भगवान ने मैं भोले बाबा की मैंने बचपन से बहुत पूजा की है, बहुत बहुत मेरे दाता जी की। और उन्होंने ही मेरा हाथ बचपन से पकड़ के रखा। बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। 2019 में जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी सबसे छोटी भाभी है, मैं उनके घर गई और वहां जाके मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा। और मैंने अपनी भाभी से पूछा, मैंने कहा भाभी ये कौन है? उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे से गुरु जी हैं, इनका एक बड़ा मंदिर है। और दिल्ली अंपायर स्टेट में भी इनका मंदिर है। और वहां पर ऐसे लस्सी लंगर प्रसाद मिलता है। तो मैंने, पता नहीं मुझे क्या हुआ संगत जी, मुझे ना बड़ा जैसे कहते हैं ना, एक बॉडी में कंपन सा फील हुआ उनके स्वरूप को देख के। और एक चीज संगत जी मैं और बोलूंगी कि आज दरबार में जो स्वरूप गुरु जी का लगा हुआ है, वो ही स्वरूप है जो सबसे फेवरेट स्वरूप है। गुरु जी, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। क्योंकि जब भी मैं गुरु जी का ध्यान करती हूँ तो गुरु जी के ये जो दो हाथ संगत जी आप देख रहे हैं ना, यही हाथ मुझे सिर्फ गुरु जी के दिखते हैं। जब भी मैं ना, जब ये दरबार खोल के देखा, मैंने गुरु जी को देखते ही कहा, मैंने कहा गुरु जी आज भी आपने इसी रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। मतलब ये सबसे संगत जी मेरा फेवरेट स्वरूप है। आई लव दिस स्वरूप वेरी मच संगत जी। यही हाथों का ध्यान गुरु जी हमेशा मुझे देते हैं कि कहते हैं ना, दोनों हाथ गुरु जी के जुड़े हुए हैं। तो ऐसी फीलिंग्स आती है कि गुरु जी ने जैसे हमारा हाथ थामा हुआ है, थामा हुआ है हमारा गुरु जी ने। जब मैंने गुरु जी को अपनी भाभी के यहाँ देखा तो उन दिनों कहते हैं ना, कुछ देखो लाइफ में परेशानियां होती हैं। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी परेशानियां थी 2019 में जो जिनसे मैं गुजर रही थी। बट कहते हैं ना, अपने दिल की बात सिर्फ आप अपने भगवान से करते हो। कई बातें ऐसी हो सिर्फ भगवान आराध्य के अलावा आप किसी से भी नहीं करते हो। तो मैं गुरु जी से बातें, मैंने जब गुरु जी को देखा तो मैंने गुरु जी को दोबारा स्वरूप देखने गई भाभी के घर। और गुरु जी के यही स्वरूप जो संगत जी दरबार में लगा हुआ है, मैंने गुरु जी को ध्यान से देखती रही। मैंने कहा कुछ तो अट्रैक्शन है इनके अंदर, कुछ तो खिंचाव है। तो ऐसे लगा जैसे संगत जी, जैसे गुरु जी ने बोला हो कि हुन मेरी शरण ही चाह। जय गुरु जी। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने बोला हुन मेरी शरण ही चाह। तब मैं गुरु जी से जुड़ी, मेरा विश्वास धीरे धीरे। आपने संगत जी देखा भी होगा, कई बार दुनिया में कुछ ऐसे संत आए जिनका नाम खराब हुआ तो कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता था। लेकिन मैंने ये कहती थी, मैं कहती संतों वगैरह में कुछ नहीं रखा विश्वास करने में। लेकिन गुरु जी महाशिव है, शिव के भी महाशिव है। उनके अंदर ऐसा अट्रैक्शन था कि उन्होंने अपने आप से जोड़ा मुझे। और मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। फिर उसके बाद संगत जी, मैं गुरु जी को यही कहती रही, गुरु जी मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, गुरु जी मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। एक भाभी ने मुझे बताया, छोटी वाली ने, कि इनका मंत्र जाप होता है ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बस मैं यही मंत्र जाप गुरु जी को रोती रहती थी, गुरु जी को कहती थी गुरु जी प्लीज मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। फिर मेरी भतीजी मुझे फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर लेके गई। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे जन्नत में आ गई हूँ। मुझे वहां ऐसा फील हुआ जैसे मैं जन्नत में आ गई। वहां जाकर मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग थी उस टाइम। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा यहाँ एक ऐसा दरबार में मैं आ चुकी हूँ जहां आके मैं बिल्कुल हल्की हो गई, बिल्कुल हल्की हो गई मैं। फिर उसके बाद मेरा बेटा 8 साल का था। मेरे बेटे को जब मैं गुरु जी से जुड़ी 3 महीने बाद मेरे बेटे को स्टमक में पेन हुआ। स्टमक में पेन इतना गंदा था संगत जी, वो कुछ खाता ही नहीं था। और मैं माँ थी, मैं रोती थी उसको देख देख के। हफ्ता सवा हफ्ता मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया। 2 हफ्ते हो गए कुछ नहीं खाया उसने। वो बचपन में भी उसको ये प्रॉब्लम हो चुकी थी। सडनली गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि इसको बचपन में जो डॉक्टर था उसके पास लेके जा। मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गई, बचपन से जिसका इलाज चल रहा था उसका। वहां जाके डॉक्टर ने उसको देखा और उन्होंने बोला इसके इंटेस्टाइन में सिस्ट है, इसका अल्ट्रासाउंड कराओ। मैं बहुत डर गई थी। मैंने गुरुजी को ये बोला, मैंने कहा गुरुजी अभी आपकी शरण में आई हूँ, अब आप ही ब्लेस करोगे मेरे बच्चे को।
अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने देखा, उसने इलाज किया, लेकिन मेरे बच्चे को कोई फ़र्क नहीं था, कोई फ़र्क नहीं था मेरे बच्चे को। वो मेरा पहला गुरुजी के साथ जर्नी थी मेरी। शायद गुरुजी ने मुझे ये कहना था कि मैं तेरे नाल हैगा, मैनू तेनू चुनिया ते मैं तेरे नाल हैगा। मैं मेरा बच्चा डॉक्टर से इलाज चलता रहा, सब कुछ होता रहा। उसके बाद सत्संग आया एक वसुंधरा गाज़ियाबाद में, वो फर्स्ट टाइम सत्संग मैंने अटेंड किया। मैंने अपने बच्चे को बोला, मैंने कहा लड्डू, मेरे बेटे का नाम लड्डू है, मैंने बोला लड्डू तू मेरे साथ ना वसुंधरा चल बेटा। कहता है मम्मा मैं इतना बीमार हूँ, मैं कैसे जाऊं बताओ आप। कहता है, मैंने कहा बच्चे नहीं, तुम कैब में चल मेरे साथ। मैं उसको लेके गई वहां। संगत जी मानो आप, इतना हैवी खाना था, छोले पूरी हलवा। उसने प्लेट को देखा, जिस बच्चे ने 2 हफ्ते से कुछ नहीं खाया था संगत जी, 2.5 हफ्ते से सोचो वो भूखा था, उस बच्चे ने ऐसे खाना खाया जैसे वो जन्म जन्मांतर का भूखा हो। उसने थोड़ा सा लंगर प्रसाद जरूर बचाया। उसने कहा मम्मा बस मैंने बहुत खा लिया, अब आप खा लो। मैं हैरान, मैंने कहा मेरे बच्चे ने 2.5 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, ये कैसे खाना खा रहा है। मैं उसको लेके आई, और संगत जी आज मुझे इतने साल हो गए, 2025 आ गया, मेरे बच्चे के आज तक गुरुजी ने पेट में दर्द नहीं होने दिया। वो लंगर प्रसाद इतना ब्लेस्ड था, इतना ब्लेस्ड था ना। मैंने अपने बच्चे का दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, कुछ नहीं मैंने कराया। टचवुड आज मेरा बच्चा बिल्कुल गुरुजी ने ब्लेस किया और ठीक है मेरा बच्चा बिल्कुल। और संगत जी सत्संग तो बहुत है, जितना बताऊं उतने कम है। फिर मेरी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मुझे अपनी यूट्रस रिमूव करवानी थी। तो मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि ओटी को देख के बहुत मैं ये सोचती थी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होंगे, ये होगा वो होगा कैसा होगा। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप मुझे मोटिवेशन दो कि मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर हो पाऊं। फिर हमारी एक कुसुम आंटी थी, जिनसे मैं पहली बार गुरुजी ने जुड़वाया मुझे, पहला ग्रुप से जुड़वाया वसुंधरा गाजियाबाद में। तो मैंने उनको फोन किया, कहते ना गुरुजी कभी खुद उतर के नहीं आते, हमेशा माध्यम बनाते हैं आपके लिए। भगवान कभी खुद उतर के नहीं आता, आपके लिए हमेशा माध्यम बनाता है। मैंने कुसुम आंटी को फोन किया, मैंने कहा कुसुम आंटी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरी यूट्रस का ऑपरेशन रिमूव होनी है, मैं मेंटली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ। आंटी ने कहा, बोला आंटी आप ना गुरुजी के आगे, क्योंकि संगत जी उस टाइम में नई नई जुड़ी थी, मुझे पता ही नहीं था मेरे को क्या बातें गुरुजी से करनी चाहिए। जो था बस बोलती थी, कहते ना एक भोली भक्ति तब थी। मैंने कुसुम आंटी को फोन किया, मैंने कुसुम आंटी को बोला, मैंने कहा कुसुम आंटी मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं ओटी में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो। कहती आंटी आप 2 मिनट गुरुजी के पास खड़े हो और गुरुजी को बोलो गुरुजी आप चलना मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है आंटी। मैंने उनसे बात की, मैं गुरुजी के आगे खड़ी हुई और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, आप मेरे पिता हो, मैंने बचपन से आपकी पूजा की, अगर आपने मुझे चुना है तो कुछ सोच समझ के ही चुना होगा। मैं कहा गुरुजी आप हिम्मत दो। संगत जी आप मानोगे नहीं, अगले दिन तो मैं बिल्कुल मेंटली, मेरे को गुरुजी ने इतना स्ट्रांग कर दिया और मैं खुशी खुशी, मैं कहा गुरुजी आप मेरा ओटी में हाथ पकड़ के रखना। मैं गई संगत जी ओटी में, खुशी खुशी गई। और मैंने जब मेरे को ओटी पे लटाया गया, मैंने सिस्टर को बोला, जिसने मेरा, मैं सिस्टर मेरे साथ खड़ी थी और उसने मुझे, मैंने सिस्टर को बोला, मैंने कहा सिस्टर मेरा ना हाथ किसी ने पकड़ रखा है, जैसे सेम गुरुजी के दरबार में, ये सेम संगत जी आप देख रहे हो जो दरबार अभी गुरुजी का लगा हुआ है जूम पर, यही बिल्कुल हाथ आप देख रहे हैं, ऐसे ही गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मेरे गुरु महाराज ने, मेरे मालिक ने ऐसे जैसे हाथ पकड़ रखा हुआ, ऐसे हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ था। और मैंने सिस्टर को बोला, मैंने कहा सिस्टर मेरा हाथ किसी ने पकड़ रखा है। वो कहते नहीं। मैंने थोड़ी सी पट्टी आंखों से हटाई, मैंने कहा सिस्टर पक्का किसी ने हाथ पकड़ा। मैंने संगत जी जैसे ही पट्टी हटाई, कोई नहीं था वहां पर, लेकिन लिटरली मुझे फील हो रहा था कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ रखा है। मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी ने मेरा हाथ थाम के रखा हुआ था। बस उसके बाद संगत जी बस संभालते गए, संभालते गए, संभालते गए गुरुजी। फिर संगत जी उसके बाद मेरी बेटी सीए कर रही है। उसका रिजल्ट आना था 11 जुलाई पिछले साल, सीए का सेकंड पेपर में वो रह गई थी। तो उसने जब नेक्स्ट पेपर देना था, तो उसका रिजल्ट जिस दिन आना था उस दिन मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे था। हस्बैंड का बर्थडे था, तो मैंने गुरुजी के, सुबह की चाय मेरी गुरुजी के साथ होती है, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आज तक ना मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं कहा आज मेरी झोली में ना एक भीख दे दो, मेरी बेटी पास हो जाए। हरीश की खुशी का ठिकाना नहीं होगा मेरे हस्बैंड की। संगत जी वो अंदर लैपटॉप खोल के बैठी हुई थी, उसका रिजल्ट उसी दिन आना था। मैं चाय लेकर अंदर गई हूँ किचन में, और चीख के मेरी बेटी बोली मम्मा मैं पास हो गई, और वो मेरी छाती से लग के संगत जी रोने लगी, रोने लगी वो। बहुत बहुत शुक्राना मालिक का, जितना शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है।
संगत जी सत्संग तो बहुत है, बहुत है। मेरी मेड है, रेखा है, वो धीरे धीरे गुरु जी को उसने मानना शुरू किया। उसका उसके 5 बच्चे हैं, उसमें से उसका जो बड़ा वाला बेटा है, उसने अभी 2 साल पहले अपने आप को घर पे उसने हैंग कर लिया था। हैंग कर लिया तो उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया डॉक्टरों ने, गाजियाबाद। और डॉक्टर ने कहा 99.9% नहीं भाई, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग है ये। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, मुर्दे में भी जान फूंकते हैं। उसको डॉक्टर ने बोला कि वेंटिलेटर पे 99.9% है, बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। मैंने रेखा को बोला, अपनी मेट को, मैंने कहा रेखा, हम लोग बहुत परेशान हो गए। मैं गुरुजी के आगे डेली अरदास कर, मैं कहा गुरुजी आप महाशिव हो, अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया, वो बेचारी पागल हो जाएगी, आपने उसको बचाना है। गुरुजी कहते हैं ना, सच्चे भक्त की अरदास गुरुजी जरूर सुनते हैं संगत जी। आप भाव से कभी किसी के लिए मांग के देखना, कोई भी दुख परेशान हो, कुछ हो, लेकिन अगर आप अंदर से कहोगे ना गुरुजी कि अगर मेरी नीयत है ना गुरुजी, उसके लिए मैं सच्चे मन से अरदास करूँ, तो आप सुनोगे। अगर मेरी नीयत नहीं है ना अरदास, सब ऊपर से मैं कर रही हूँ, अंदर से मेरी नहीं है, तो वो नहीं ब्लेस होगा। संगत जी उस बच्चे के लिए अरदास की, रोती रही मैं बच्चे के लिए, छोटे छोटे थे वो मेरे सामने, और वो वेंटिलेटर से बच्चा रिमूव हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो बच्चा आज पालिका बाजार दिल्ली में नौकरी कर रहा है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है संगत जी, सबसे बड़ा सत्संग है, सबसे बड़ा सत्संग। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता जी का, बहुत बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना करूं संगत जी। सत्संग तो बहुत है। मेरे हस्बैंड का अभी पिछले साल गला बहुत खराब हो गया था, बहुत गला खराब हो गया, तो दुनिया भरी की दवाइयां उन्होंने खा ली, जबकि वो मेडिकल लाइन में है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहते हैं ना, आपकी बुद्धि जो काम नहीं करती जब घर में कोई परेशानी आती है। गुरु जी कहते हैं कि तू दुनिया भर की दवाइयां खिला रही हैगी, एक बारी मेरा जल प्रसाद ते पिला। कहते हैं ना, आपकी बुद्धि काम नहीं करती जब कोई परेशानी आती है। मेरे दिमाग में आया, मैं कहा राखी तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तू जल प्रसाद पिला। मैंने इनको संगत जी 2 या 3 दिन मुश्किल से जल प्रसाद पिलाया हुआ, यू नो दैट, आप बिलीव नहीं करोगे, चौथे दिन मेरे हस्बैंड का गला बिल्कुल ठीक हो गया। दुनिया भरे की दवाइयां वो जो खा रहे थे, उससे मेरे हस्बैंड का गला बिल्कुल गुरुजी ने ठीक किया, बस किया दाता जी ने। और संगत जी क्या बताऊं, बस सत्संग तो बहुत है, बहुत सत्संग है। जो मेरे घर रेखा काम करती है, अभी उसका लेटेस्ट सत्संग आपसे जरूर शेयर करूंगी मैं। अ, हुआ क्या कि उसकी उसके घर में ना, रेखा को मैं कहती थी, अपनी मेट को मैं कहती थी, रेखा छोटा सा ना तू स्वरूप ले जा, तू दिल से मानती है गुरुजी को। तो वो कहने लगी दीदी मेरे बच्चे नहीं मानते, उसके 5 बच्चे हैं, वो कहती है दीदी मेरे ना बच्चे मानते नहीं है, तो मैं ले जाके क्या करूंगी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू तो दिल से मानती है ना, कोई बात नहीं। वो संगत जी क्या हुआ, उसकी बेटी के लिए शादी के लिए वो अपने लड़का ढूंढ रही है, बेटी की शादी के लिए। मैंने उसको, दीपा को बोला, उसकी बेटी को, मैंने कहा दीपा तू मेरे साथ बड़े मंदिर चल, गुरुजी तेरे लिए जरूर वर चुनेंगे, तू चल मेरे साथ। वो वहां गई संगत जी, वो पहली बार गई जब, वो वहां जाके बहुत रोई। कहते हैं ना, जब आप बड़े मंदिर जाते हो तो पैर डालते ही आपको हल्कापन फील होता है, और पता नहीं क्यों आपके भाव के आंसू खुद ही टपकने लगते हैं, आप वहां जाके खुद ही हल्के हो जाते हो। जब वो वहां गई, वहां से आके वो बहुत रोई, बहुत रोई। और आके मुझे कहती है, भाभी मुझे ना आप एक बड़ा स्वरूप गुरुजी का लाके दो। मैं हैरान, मैंने कहा रेखा मुझसे कह रही थी कि दीदी मेरे घर में कोई मानता नहीं है, और रेखा की खुद की बेटी बड़ा स्वरूप मांग रही है। चलो बात हो गई। फिर उसके बाद वो, उसकी बेटी जब घर गई, उसी का बड़ा भाई रात को वापस आया, कहती है हाँ, उसका भाई कहता तू कौन से गुरुजी को मानने लगी है, इंसान भी कभी गुरु होते हैं। अरे ये कोई गुरु वुरु नहीं होते संगत जी, ये ध्यान से सुनिएगा आप। फिर अगले दिन जब उसका भाई 2 दिन मेट्रो से किसी क्रिश्चियन की पार्टी से मेट्रो में चढ़ा, और मेट्रो में चढ़ने के बाद एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे, उस लड़की के मोबाइल के पीछे गुरुजी का स्वरूप था। उसका भाई ने एक दिन पहले खूब सुनाया उसको, और गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं तू मैनू चैलेंज कर रहे है, हूं तेनू अपनी उपस्थिति दिखाना हैगा मैं। वो जब मेट्रो में आया तो एक लड़का लड़की थे, उसकी लड़की के मोबाइल में ना पीछे की तरफ गुरुजी का स्वरूप था। और उन्होंने उसके रेखा के बेटे से बोला कि आप क्रिश्चियन की पार्टी अटेंड करके आ रहे हो। संगत जी वो ऊपर से लेके नीचे तक कांप गया कि इस लड़की को कैसे पता कि मैं क्रिश्चियन की पार्टी अटेंड करके आ रहा हूँ। वो इतना डर गया, इतना डर गया। फिर वो लड़की कहती है अच्छा ये बिस्लरी की बोतल आपके हाथ में मुझे दोगे पीने के लिए। उसने कहा हाँ हाँ दीदी जरूर पीने के लिए लो, आप बुरा ना मानो तो मैं रख लूं ये पानी की बोतल।
उस लड़की ने पानी की बोतल रखी, उसके बाद वो मैट्रेस उतरी, पता नहीं वो कहाँ चले गए कहाँ नहीं, रब जाने, गुरुजी को पता है। और उसके बाद जब वो घर पहुंचा, वो इतनी बुरी तरह कांप रहा था, उसने रोते रोते, डरते डरते रात को वो इतनी मुश्किल से सोया, वो इतना डर गया। कहता दीपा मैं मान गया भाई वाकई में यह महाशिव है, और मुझे इन्होंने उस लड़की के रूप में दर्शन दिए हैं, और अपनी उपस्थिति दिखाई है उन्होंने। उसके बाद अब उसके पांचों बच्चे, रेखा तो मानती ही मानती थी, तो गुरुजी ने अपनी उपस्थिति कहीं ना कहीं दिखाई। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कहते हैं ना गुरुजी को कभी चैलेंज मत, गुरुजी कहते हैं कि इफ और बट का तो काम ही नहीं है मेरे यहाँ, बिल्कुल भी काम नहीं है। आजकल गुरुजी 1 महीने से संगत जी मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हैं ना, इतनी परीक्षा ले रहे हैं ना। अभी मेरी नी की सर्जरी हुई है, और एक टिश्यू होता है नी में, वो मेरा रिपेयर हुआ है। तो मैंने गुरुजी को बोला, साक्षी आंटी हैं, ऑस्ट्रेलिया सिडनी से जुड़ी हुई है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इतनी प्यारी संगत से गुरुजी ने मुझे जुड़वाया है, आई एम सो लकी, गुरुजी का शुक्राना। तो साक्षी आंटी के मैसेजेस मेरे पास डेली 1 महीने से आ रहे थे, मुझे नहीं पता संगत जी, जो जो मैसेज डेली मेरे पास आ रहे हैं या अब भी आ रहे हैं, आजकल मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान चल रहे हैं काम को लेके, तो वो मैसेजेस जो आ रहे हैं वो साक्षी आंटी को माध्यम बना के गुरुजी पहुंचा रहे हैं। वो ऐसे ऐसे मोटिवेशनल वाले मैसेजेस हैं जिनको देख के लगता है अरे गुरुजी तो आसपास ही आ रहे, गुरुजी कह रहे तू घबरा ना, मैं तेरे ना लगा, मैं तेरे ना लगा, क्यों घबरांदी है तू। तो गुरुजी कहते हैं कि दुख जरूर आता है, दुख के बाद सुख भी आता है। अगर मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ तो मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, और नींबू का छिलका भी नहीं छोड़ता। तो थोड़ा सा दुख आ गया तो क्या हुआ, सुख भी तो गुरुजी देते हैं ना। तो मीठा मीठा तेरा भाड़ा मीठा लागे, गुरुजी तेरा क्या हुआ, मुझे मीठा लग रहा है, आहा, मिठाई जैसा स्वाद आ रहा है गुरुजी, आपके किए हुए मुझे मिठाई जैसा स्वाद आ रहा है मेरे मालिक। जितनी मर्जी मिठाई खिला लो, पर आपके चरण नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी गुरुजी आपके चरण, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी मेरे दाता। तो संगत जी यही बस, धीरे 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 बस गुरुजी के साथ जर्नी मेरी यहाँ तक पहुंची। और मैं यही गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी हाथ ना छोड़ना, साथ ना छोड़ना, आप हो तो हम हैं। हम आजकल संगत जी एक चीज और शेयर करूंगी, आपको पता होगा, पूरी दुनिया को पता, पूरे वर्ल्ड को पता है, आजकल पंजाब में और दिल्ली में बहुत बहुत, दिल्ली पंजाब हिमाचल में बुरा हाल है, और फ्लड भी आया हुआ है। मैं सारी संगत से ये प्लीज ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पंजाब के लिए स्पेशली जरूर आप अरदास करिएगा गुरुजी से। कहते हैं ना सच्चे भक्त की गुरुजी जरूर सुनते हैं, गुरुजी के हाथ में पूरी दुनिया है, वो शिवनी महाशिव है। तो संगत जी पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए आप जरूर अरदास करिएगा, वहां पे जो भी हो रहा है उसको गुरुजी ठीक करें, ब्लेस करें मेरे मालिक। बस यही कहना चाहती हूँ गुरुजी से कि सबको ब्लेस करना, इतनी प्यारी संगत आपने दिया, इतना सुंदर दरबार दिखाया, और लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी। आपके पास टाइम बहुत है, अगर आप और शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करण अंकल सत्संग तो देखो बहुत है, भतीजे की शादी का मांगा था गुरुजी से कि गुरुजी एक प्यारी सी लड़की दो, और गुरुजी ने ब्लेस भी किया, हमारे हमें प्यारी सी बिटिया दिया गुरुजी ने, हमारी डॉटर इन लॉ बड़ी प्यारी गुरुजी ने दी है, बहुत प्यारी बच्ची गुरुजी ने ब्लेस किया है। और सत्संग तो बहुत है, भतीजी का बोला शादी का जल्दी जल्दी रिश्ता कराओ, गुरुजी बहुत जल्दी जल्दी सुनते हैं। और परेशानियां आती हैं, करण अंकल, जीवन में परेशानियां आती है, लाइफ में आती है, लेकिन गुरुजी उसको कैसे काटते चले जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मतलब सत्संग तो बहुत है, कई सत्संग, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, एक सत्संग और बताती हूँ। हाँ, एक सत्संग, संगत में सत्संग में और बताऊंगी कि मैं सोसाइटी में जब गुरुजी से जुड़ी थी, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे अपने आप से तो जुड़वा लिया, लेकिन मुझे को संगत से भी तो मिलवाओ गुरुजी। तो मैं 9 टावर में रहती हूँ, तो वॉक करती थी मैं शाम को डेली, तो गुरुजी ने मेरे को पुनीता आंटी से मिलवाया, और उनका स्वरूप मैंने मोबाइल पे ही देखा था कि उन्होंने मोबाइल पे स्वरूप लगाया हुआ है। तो मैंने बोला पुनीता आप गुरुजी को मानते हो, कहती है हाँ। वो पहली संगत थी जिससे गुरुजी ने मेरे को जुड़वाया। और धीरे धीरे फिर गुरुजी को मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी अब तो संगत भी दे दी आपने, अब धीरे धीरे मुझे सत्संग भी देना शुरू करो। तो गुरुजी ने धीरे धीरे सत्संग से भी जोड़ दिया। पहली जो सत्संग ग्रुप दिया गुरुजी ने मुझे वसुंधरा में दिया, सेकंड फिर मुझे शालीमार गार्डन में दिया, थर्ड मुझे फिर गाजियाबाद में दिया, फोर्थ फिर मेरे को गुरुजी ने गुलमोहर में दिया। फिर मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी अब आपने संगत से भी जुड़वा दिया, अब आपने सत्संग के ग्रुप भी बनवा दिए हैं,
अब गुरुजी मेरे को ना गुलमोहर में भी आप संगत बनाओ। तो गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है कि एक बच्ची है मोनिका, उससे मुझे मिलवाया और उसने मुझे मोटिवेट किया कि भाभी आप, दीदी आप सेवा क्यों नहीं शुरू करते गुरुजी की? मैंने कहा सेवा, मैंने कहा मेरे इतने भाग, हाँ इतना मैंने गुरुजी को जरूर बोला था जब मैं सत्संग में जाती थी शालीमार गार्डन साहिबाबाद में। मैं कहा गुरुजी कितना अच्छा लगता है जब आपकी सेवा होती है। मैंने कहा थोड़ी सी सेवा किसी ना किसी कोने में अपने चरणों की धूल के मुझे भी दे दो आप, मेरे भी भाग खुल जाए। तो गुरुजी ने वो भी संगत जी, क्या बोलूं, बस जो जो बोलती गई गुरुजी ने सब कुछ बख्शाते गए, वो बख्शाते गए, बख्शाते गए। उन्होंने अपनी सेवा से भी जोड़ लिया। हम लोग मंथली सत्संग भी करते हैं। अब थोड़ा-सा ये मेरी नी की सर्जरी हुई है संगत जी, तो महीने का सत्संग सितंबर का हम सेवादारों ने मिलके, मेरे जो मेरे साथ जो मेरी गुरु बहनें हैं, उन्होंने मिलके कर लिया, क्योंकि मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। पर मैंने कहा सत्संग मंथली सत्संग में ब्रेक नहीं होना चाहिए पुनीता। वो सत्संग जो है होते रहना चाहिए। उन्होंने छोटा-सा किया। तो आज गुरुजी ने इतनी कृपा भी करी है, हम लोग से सत्संग भी कराने की गुरुजी ने सेवा बख्शी है। और बस संगत जी, और हाँ, एक चीज़ सत्संग और शेयर करूँगी मैं संगत जी। क्या हुआ जब मैं सत्संग में जाती थी ना, तो मैं गुरुजी के बड़े सुंदर-सुंदर चोले देखती थी। चोले देखती थी गुरुजी के। मैं कहती थी गुरुजी बड़े सुंदर-सुंदर चोले हैं आपके, तो इतने सुंदर लगते हो आप। और नो डाउट कि संगत जी वो ना देखो एक्सपेंसिव बहुत होते थे, जो चोले होते थे गुरुजी के। मैं कहा गुरुजी कभी आप मुझे बरकत दोगे ना, तो मैं भी ऐसे चोले बनवाऊँगी आपके। तो क्या हुआ संगत जी, हमने ना 32 टावर में सत्संग कराया एक आंटी के घर, उनके घर मैरून कलर का चोला लगा हुआ था। उससे पहले मैंने गुरुजी को कहा था, मैंने कहा गुरुजी मैं ना एक पिंक आपका फेवरेट कलर है, तो मैं पिंक कलर का चोला आपका ज़रूर बनवाऊँगी। कभी आपने मुझे बरकत दी ना, तो मैं बहुत सुंदर बनवाऊँगी आपका। महँगा ही बनवाऊँगी आपका, बहुत सुंदर बनवाऊँगी गुरुजी। तो संगत जी क्या हुआ, वो 32 टावर में एक आंटी रहती हैं, वो डॉग्स की बहुत सेवा करती हैं। उन्होंने सत्संग की सेवा दी, उनके यहाँ सत्संग करवाया, मैरून कलर का उन्होंने चोला बड़ा सुंदर लगवाया हुआ था, बहुत सुंदर चोला लगाया। गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो क्या हुआ, मैंने आंटी को ऐसे बोला, मैंने कहा आंटी आप चोले किससे मंगवाते हो यार, बड़े सुंदर है, मैं भी मंगवाऊंगी। तो कहती हैं अच्छा चल कोई गाल नहीं। बात आई गवाही हो गई। मैं आई, घर पे आ गई मैं, अगले दिन उन आंटी का फ़ोन आया, कहती राखी थल्ले आ। मैं कहा क्यों है आंटी? मैं कहा क्यों है बता दीदी, क्यों हो गया? कही थल्ले ते आ, थल्ले ते आ। मैं 6th फ्लोर पे हूँ, उन्होंने बोला नीचे आ, नीचे आ। मैंने कहा क्या हो गया बताओ तो सही। कहती है आ तो सही थल्ले। मैं नीचे उतरी संगत जी, देखा तो उनके हाथ में एक बैग। तो मैंने कहा दीदी इस बैग में क्या? कहते खोल के देख। संगत जी मतलब यू कांट बिलीव, उसमें मैंने जैसे ही जिप खोली, उसमें गुरुजी का पिंक कलर का चोला, जो मैंने गुरुजी को बोला हुआ था। और वो इतना सुंदर चोला, इतना, मैंने कहा गुरुजी आप 1 मिनट में सुन लेते हो। उसके बाद उन आंटी के घर सत्संग हो, वो चोला हमें दे दे, सत्संग हो, वो चोला हमें दे दे, सत्संग हो, वो चोला हमें दे दे। बस गुरुजी ने इतने सुंदर-सुंदर चोले बख्शाते गए, बख्शाते कहंदे तू चोले दे बारे विच परेशान हो रही है, ले मैं तेनू चोले दे रहा, तू जिन्ना मर्जी हूँ सेवा कर मेरी। बस संगत जी उस दिन के बाद गुरुजी चोले देते गए, चोले देते गए। मैंने बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मेरे गुरु महाराज का जितना शुक्राना करूं, मेरे दाता जी का उतना कम है। बहुत सत्संग है संगत जी। एक हमारी डॉक्टर सीमा है, अलीगढ़ में उनकी शादी हुई है। तो उनके साथ कुछ ऐसा केस हो गया था, वो बच्ची मेरे को शादी से पहले मिली किसी सत्संग में, तो पता नहीं उसको क्या अट्रैक्शन, उसने मुझे बोला कि आंटी मेरे को ना आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलो। उसको मैंने किसी सत्संग ग्रुप से जुड़वाया था। कहते हैं आंटी पता नहीं क्यों आपसे कुछ बात शेयर करने का मन कर रहा है। मैंने कहा हाँ बेटा बोल, तो बिल्कुल बोल, निसंकोच होके बोल। कहती है आंटी मेरा ना ऐसे ऐसे रिश्ता हुआ था अलीगढ़ में, और जब मेरी सगाई हो रही थी, रोका हो रहा था, तो लड़के वालों ने दहेज की डिमांड कर दी, 10 लाख रुपए कैश एंड गाड़ी। तो मेरा रिश्ता टूट गया। मेरी 5 बहनें हैं, मेरे जो फादर हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, और उन्होंने ऐसे-ऐसे बोला, तो मैंने रिश्ता तोड़ दिया कि मुझे नहीं करना यहाँ पे रिश्ता। सडनली क्या हुआ, 2 महीने बाद उन्होंने आके माफ़ी माँगी लड़के वालों ने, और वो कहने लगे नहीं, नहीं आप रिश्ता मत तोड़ो और रिश्ता कर लो भी, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें खाली लड़की चाहिए। कह रही आंटी अब आप बताओ, जिन्होंने सगाई से के टाइम पर डिमांड कर दिया है, तो मैं रिश्ता वहाँ कैसे कर लूँ? तो मेरे मन में बड़ी नेगेटिविटी, कहती है आंटी आने लगी कि कल को मुझे परेशान ना करने लगे, दहेज के लिए मुझे फिज़िकली टॉर्चर ना करने लगे। तो मेंटली मैं बहुत
परेशान हो गई थी और मेरी बहनें मुझे बहुत प्रेशर कर रही थी कि नहीं सीमा कुछ नहीं होगा, जब वो माफ़ी माँग रहे हैं तो तू कर ले शादी वहाँ पर। मैंने संगत जी सीमा को बोला, मैंने कहा सीमा तू एक काम कर बेटा, तू शादी कर ले वहाँ पर। वो कहती है आंटी कमाल है, आप भी ऐसी बात कर रहे हो मैं शादी कर लूँ? मैंने कहा बेटा मैं तुझे कह रही हूँ तू शादी कर ले वहाँ पे। कहती है आंटी मेरा मन नहीं मान रहा। मैंने कहा मैं गारंटी ले रही हूँ, मैं गुरुजी के नाम से कह रही हूँ तू शादी कर ले। कहती है मैंने कहा लेकिन तुझे मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। कहती है क्या? मैं कहा जब तू बैठेगी ना तब गुरुजी का नाम लेना, स्टेज पे जब पैर डालेगी ससुराल में तब भी गुरुजी मेरे साथ चलो, हर चीज में गुरुजी को लेकर चलेगी, तेरा बाल भी बांका कोई नहीं करेगा। संगत जी उसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, 6 साल, और उसकी शादी के बाद उसको किसी ने भी कुछ नहीं कहा, वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। फिर उसका मेरे मेरे साथ वो जुड़ी रही, फिर उसके बाद मेरे पास फोन आता रहा है कि आंटी अब शादी तो हो गई, अब मेरे को बेबी नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है। मैंने कहा देख थोड़ा सब्र रख, अगर गुरुजी तेरे को नहीं ब्लेस कर रहे तो क्या पता कुछ प्रॉब्लम होनी हो बच्चे में, कुछ परेशानी होनी हो, इसलिए नहीं दे रहे गुरुजी, इसलिए तेरे को ब्लेस नहीं कर रहे हैं। वह थोड़ा सब्र रख, तेरे को गुरुजी, तू तो सोच रही रुपया, तेरे को गुरुजी छप्पड़ फाड़ के देंगे। आप मानोगे नहीं, संगत जी मानोगे नहीं, उसको 6 महीने पहले उसके ट्विंस डॉटर हुई हैं। क्योंकि मैंने उसको ये बोला था, मैं कहा तेरे छप्पर फाड़ के तेरे को देंगे गुरुजी, और उसको ट्विंस बेटी हुई। शुक्राना गुरुजी महाराज का। बहुत सत्संग है। एक हमारी आंटी हैं, उनका उनका बेटे की ना डाइवोर्स केस हो गया था, उनके बेटे की शादी नहीं हो रही थी। तो वो उन आंटी से जब मैं जुड़ी तो आंटी मेरे को कहती है बेटा ऐसे ऐसे मेरा बेटे का ना डाइवोर्स हो गया है, और उसकी ना 6 महीने 1.5 साल की बेटी है, उसके लिए कोई लड़की बताओ। मैं कहा आंटी देखो सेकंड मैरिज के लिए तो हर कोई सोचता है, फिर भी चलो मैं बताऊंगी। तो वो कहती रही, लेकिन मैं उनको थोड़ा मोटिवेट करती रही। मैं कहा आंटी आप गुरुजी पे विश्वास करो, आप गुरुजी अगर नहीं कर रहे हैं तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, जो जो भी प्लानिंग होती है वो गुरुजी की होती है, हम आप कुछ नहीं है, आप थोड़ा सब्र करो, आपको गुरुजी संगत की लड़की देंगे, गुरुजी वही बख्शेंगे आपको। संगत जी आप मानोगे नहीं, 1 महीने बाद उनको जो लड़की मिली है वो गुरु परिवार की मिली है, और वो इतनी अच्छी लड़की मिली है, इतनी अच्छी लड़की मिली है। वो जो बच्ची थी उसने लड़की ने उस बच्ची को भी संभाला हुआ है, और उस बच्ची के भी खुद के भी जो बहू आई उसके खुद के भी ट्विंस बच्चे हुए हैं। तो गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। अगर आप आप कभी भी आजमा लेना संगत जी, आप सच्चे भाव से किसी के लिए अरदास करोगे ना, एक बहुत बड़ा, हाँ मेरा सत्संग हो रहा है संगत जी, मेरी बेटी की ट्विंस फ्रेंड है, 21 साल की दोनों है वो। तो उसकी बच्ची के दूसरी बच्ची के पेट में दर्द उठा तो उसकी मम्मी ने कहा कि गैस का दर्द होगा या नॉर्मल दर्द होगा। तो वो दवाइयां देती रही लेकिन ठीक नहीं हुआ। 6 महीने बाद जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसकी ओवरी के अंदर, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर ने जिसने देखा उसने कहा कि 99.9% उसको कैंसर ओवरी में डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे तो उसकी मम्मी ने बताया नहीं, मुझे मेरी बेटी ने बताया। मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा गुनगुन ये तो बड़ा हो गया। मैं रोती रही, मैं गुरुजी को अरदास करती रही। फिर मैंने कहा उसकी मम्मी तो बताएगी नहीं, मैंने उसकी मम्मा को, अपनी बेटी की फ्रेंड की मम्मा को खुद ही फोन कर दिया। मैंने कहा ज्योति ऐसे ऐसे मैंने सुना है कि प्रगति का, कहती है हाँ आप तो राखी गुरुजी को बहुत मानते हो, आप गुरुजी की आगे अरदास करो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जरूर करूंगी, लेकिन आप एक काम करो, आप कल मेरे घर आओ, मैं आपको बड़े मंदिर का और डुगरी का जल प्रसाद दूंगी, और जैसे मैं कहूंगी आप वैसे करोगे? कहती है हाँ। वो आई घर पे, उन्होंने गुरुजी को माथा टेका। मैंने कहा ये जल प्रसाद दे रही हूँ आपको गुरुजी का, इसको बढ़ाते रहना और आप अपनी बेटी को देते रहना। मैंने कहा लेकिन मंत्र जाप करके देना जब भी दोगे, और उसको बढ़ाते रहना तीनों टाइम। वो जल प्रसाद उसको देती रही। उसकी जो डेट वेडनेसडे को मिलनी थी संगत जी, लेट मिल रही थी ऑल इंडिया एम्स में दिल्ली में, लेकिन वो डेट गुरुजी ने उसको पहले दी, और उसकी सर्जरी संडे की दे दी। मैंने उसकी मम्मा को बोला, मैंने कहा जिस दिन इसका अरदास में करती रही गुरुजी के आगे, रेगुलर मेरी अरदास थी, उधर उसकी बच्ची का ट्रीटमेंट गुरुजी कर रहे थे। मैंने जब उसकी मम्मा को बोला, मैंने कहा जब जिस दिन इसकी सर्जरी का डे आएगा ना, उस दिन आप मुझे बताना जरूर कि रिजल्ट आया क्या है। मेरी गुरुजी के साथ चाय चल रही थी, मैं बैठ गई, मैंने कहा आज तो प्रगति की सर्जरी है गुरुजी, बस जो भी करना गुरुजी देख लो, मेरी लाज आपके हाथ में है। बेशक वो नहीं मानते लेकिन मेरे भाव है, आप मेरी लाज रख लेना मेरे मालिक। उसकी मम्मा का फोन आया मेरे पास 12 बजे के करीब, और उसकी मम्मा मेरे को कहती है राखी की ना बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया है, और प्रगति की ना जो रिपोर्ट है उसको, जब ओवरी उसकी निकाली गई है, उसको कैंसर के टिश्यू है ही नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। टिश्यू है ही नहीं।
हाँ, ये है कि बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी अभी 15 दिन बाद, देखो उसमें क्या होता है। मैंने कहा इफ और बट का तो गुरुजी के आगे कोई काम ही नहीं है ज्योति, इफ बट मत लगाओ आप। मैं आपको कह रही हूँ बायोप्सी की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर टिश्यू ही गुरुजी ने गायब कर दिया तो बट नेचुरल है कि रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी, मैं बहुत रोई उस दिन गुरुजी के आगे, बहुत रोई गुरुजी के, बहुत बहुत रोई गुरुजी के आगे। मैं कहा गुरुजी अब एक मिनट कोई सुन लेते हैं बात। उस बच्ची के लिए मैं संगत जी बहुत परेशान थी, उस बच्ची के लिए। देखो मैंने उसको बेशक पेट से पैदा नहीं करा, लेकिन एक इंसानियत के नाते, एक भाव के नाते उस बच्ची को गुरुजी ने ब्लेस किया। वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था अगर इसको कैंसर आ गया तो इसकी यूट्रस भी निकालनी पड़ेगी, इसकी दोनों ओवरी भी निकालनी पड़ेगी, उसकी जिंदगी बिल्कुल, लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी, बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आई, बायोप्सी की रिपोर्ट भी उसकी बिल्कुल नॉर्मल आई है। तो ये ले मेरी लाइफ का एक दूसरा बड़ा सत्संग है कि गुरुजी ने कैसे उस बच्ची को ब्लेस किया। हम तो देखो कुछ भी नहीं है, हम कोई बहुत बड़े भक्त नहीं है, हमसे भी बड़े बड़े भक्त बैठे हुए हैं गुरुजी। कई तो ऐसे भी हैं जो अमृत वेला भी करते हैं, मैं तो अमृत वेला भी नहीं करती गुरुजी। मजबूरियां गुरुजी को पता है, सब कुछ कहते हैं ना, अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, आप अगर अपने मन में अच्छे हो, अपने मन के भाव अगर सच्चे हैं आपके, तो आपको अमृत वेला की भी जरूरत नहीं है। आपकी नीयत अच्छी है, आपका कर्म अच्छा है, आपका अंतरात्मा आपको कहती है कि आप सच्चे हो, तो गुरुजी आपके साथ हर पल है, हर पल है। कैसे परेशानियां आती हैं आपके, आप कभी भी नोट कर लेना आपके घर से कैसे परेशानियां आएंगी, और दो ऐसे निकल जाएंगी हवा की तरह, गुरुजी निकाल देंगे। 4 महीने संगत जी मेरी मदर इन लॉ बिस्तरे पे पड़ी रही, बिस्तरे पे ही मोशन वगैरह सब कुछ था। मैं गुरुजी को यही कहा, मैं कहा गुरुजी अगर मेरे भाव है ना अपनी मदर इन लॉ के प्रति करने के, तो आप मेरा साथ जरूर दोगे। अगर मेरे भाव ही नहीं है ना अपनी मदर इन लॉ के प्रति करने के, तो आप मेरी सास को खड़ा ही नहीं करोगे, मेरी मदर इन लॉ को खड़ा ही नहीं करोगे। संगत जी 4 महीने कष्ट। मैं कहा गुरुजी या तो ले जाओ या ठीक कर दो। आज संगत जी गुरु जी का शुक्राना, मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल ठीक है, वो अपना काम खुद करती हैं, जो मेरी सेवा बन पड़ती है गुरु जी कराते हैं मैं करती हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। बस और क्या संगत जी बस यही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे गुरुजी ने बुलवाया वैसे मैंने बोला। हाँ, एक सत्संग हो रहा है मेरा संगत जी, जब मेरी नी का ऑपरेशन था अभी 24 अगस्त को, 24 अगस्त को, तो जो मैं जिस स्ट्रेचर में मेरे को लेकर जा रहे थे ना ओटी में, उसका नंबर था 7। क्योंकि मैं इतनी परेशान हो रही थी, मैं कहा गुरुजी मेरी टांग को ऐसे करेंगे, मेरी लक को ऐसे करेंगे, तो गुरुजी ने कहा तू परेशान क्यों होनी है, मैं तेनू खुद लेके जा रहे हैं स्ट्रेचर से, तेरा ऑपरेशन मैं खुद ही करांगा, तू क्यों परेशान हो रही है। तो गुरुजी हर पल साथ रहे हैं। बस गुरुजी को इतना जरूर कहती हूँ, गुरुजी 2007 में मेरा बेटा पैदा हुआ था, अगर आप उससे पहले मुझे मिल जाते। और गुरुजी को बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने आगे आने वाले कष्टों से उबारना। वो कहते हैं जब तक आपका वक्त होता है ना, हम नहीं चुनते गुरुजी को, गुरुजी हमें चुनते हैं। कहते हैं ना शिव को हमने नहीं चुना, शिव ने हमें चुना है। तो बहुत बहुत कई लोग ऐसे भी हैं जिन जो परेशान हैं हमारी सोसाइटी में, कुछ है मैं उनको बोलती हूँ कि आप जाओ गुरुजी से जुड़ो, लेकिन वो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। शायद कहते हैं ना किसी किसी के मुझे ऐसा बोलना, गुरुजी मुझे माफ करे, हो सकता है शायद उनके, क्योंकि बुद्धि भी भगवान के हाथ में है, तो कुछ ऐसे उनके माड़े कर्म होंगे, गुरुजी नहीं जुड़वाना चाहते हैं, उनको नहीं चाहते वो कि ये मेरे पास आए। कहते हैं ना जुड़ता भी वही है जिसको गुरुजी चुनते हैं। तो संगत जी यही है, बस गुरु जी है तो सब कुछ है, हम हैं। बस यही कहते गुरु जी जो भी आने वाला, गुरु जी कहते थे माड़ा टाइम आएगा तो उसे देख भी नहीं पाओगे। गुरु जी उस माड़े टाइम को किसी को भी मत दिखाना। दुनिया की रक्षा, ये वर्ड, ये दुनिया मुट्ठी आपकी आपकी मुट्ठी में है, ये दुनिया वर्ड पूरा आपकी मुट्ठी में है। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। ये चंद्रमा, ये सूरज, ये बारिश, ये कुछ नहीं है, ये आपके हाथ के खेल खिलौने हैं। ये आपके हाथ के खेल, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। गुरुजी सबकी रक्षा करना मेरे मालिक, सबकी। जो भी मेरी संगत बाहर बैठी हुई है, फॉरेन कंट्रीज में है, मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, मेरे लिए बहुत प्यारी संगत है। मेरा गुरु परिवार है जो आज बैठा हुआ है मेरे साथ, जूम पर बैठा हुआ है मेरे साथ। सबको ब्लेस करना है मेरे मालिक। स्पेशली साक्षी आंटी को, करण अंकल को बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, प्यारी संगत को शुक्राना करना चाहती हूँ। और ये दरबार जो आज मुझे गुरुजी ने दिखाया है, मेरा प्यारा फेवरेट, ऑलवेज फेवरेट स्वरूप। लव यू गुरुजी। ऐसे ही हाथ थामे रखना जैसे अभी आप थाम के बैठे हो ना,
ऐसे ही हमारा हाथ थाम के रखना और मेरी प्यारी संगत का हाथ भी थाम के रखना, जो भी इस टाइम जुड़े हुए हैं, सबको ब्लेस करना। गुरुजी मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को, मेरी भाभियों को, मेरी भतीजे-भतीजी को, सबको, मेरे भाइयों को, सबको ब्लेस करके रखना। मेरे इन-लॉज़ में भी, मेरे मायके में भी। शुक्राना गुरुजी, मेरी संगत को भी, मेरी प्यारी-प्यारी संगत को भी। हेलो, हाँ जी, जय गुरु जी महाराज। जय गुरुजी। आ, बहुत ही प्यारा सत्संग, बहुत सिंपल वे में आंटी